एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। वी हैव टू फाइंड द 29 टर्म। हमें एक एपी दे रखा है जिसमें हमें ये बताया है कि इस एपी में टोटल 50 टर्म्स है, मतलब एन की वैल्यू 50 है। उसके बाद थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है 12 और लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 106। हमें बोला है 29 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें 29 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक होना चाहिए फर्स्ट टर्म और एक होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आएगा कहाँ से? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम ये जो हमें कंडीशंस गिवन है थर्ड टर्म एंड 12 टर्म की। तो सबसे पहली बात हम A3 को इवेलुएट करेंगे, उसके बाद हम A12 को इवेलुएट करेंगे। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो गिवन था वो लिख दिया कि थर्ड टर्म इज़ 12 एंड 58 टर्म इज़ 106। उसके बाद हमने इन दोनों टर्म्स को nth टर्म के फॉर्मूला में यूज़ किया। तो हम सबसे थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल्स टू A + 12D, और सिमिलरली हम 58 टर्म को लिख सकते हैं 106 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस 49D, A + 49D। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन से होगा क्या, जो इनके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके बाद हम इसको आगे एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2। अब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जो ये वाली इक्वेशन थी यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद हमें जो इक्वेशन में a है, फर्स्ट टर्म है, उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो एक बार इसको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास अब क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 8। अब हमारे पास a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ टर्म हमें 29 फाइंड आउट करनी है। तो फिर अब सीधा सीधा डायरेक्ट इस फॉर्मूला में हम nth टर्म के फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमने a की वैल्यू को 8 पुट कर दिया, n की वैल्यू को 29 पुट कर दिया और d की वैल्यू को 2 पुट कर दिया। तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 64। इसका मतलब जो 29 टर्म ऑफ दिस AP है दैट इज इक्वल्स टू 64। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने जो AP हमें ऑलरेडी गिवन थी, दोनों के थ्रू हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाला। उसके बाद जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाता है तो हम उस AP का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा ऐसा ही सिमिलर सा है। इफ़ थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एन AP इज़ 0। हमसे पूछा गया है कि AP की वो टर्म कौन सी होगी जिस पे AP की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब AN विल बी इक्वल्स टू 0। तो हमें ये पता करना है। तो जैसे हमारे पास हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल्स टू A + n-1 इंटू D। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने के लिए बाकी हमारे पास चीज़ें गिवन होनी चाहिए। AN तो हमें गिवन है, हमें बोल दिया कि AN 0। फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन नहीं है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास गिवन नहीं है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, जो कंडीशन गिवन थी उसके थ्रू फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया था, सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन था हमने लिख दिया कि A3 और थर्ड टर्म और 9 टर्म गिवन है। उसके बाद nth टर्म का फॉर्मूला, और इन दोनों थर्ड टर्म और 9 टर्म को हमने nth टर्म में एक्सपेंड कर दिया है। अब ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारी 9 टर्म है। जैसा सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन में किया था कि दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और D हमारा कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो एक बार करते हैं। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, तो इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आता है। -2। तो ये कहाँ से आया, ये हमने इक्वेशन 1 और 2, मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस D की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहाँ से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो चलिए एक बार पुट करते हैं। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू पुट करने के बाद A इज इक्वल्स टू 8। A हमारे पास 8 आ गया, D हमारे पास
-2 आ गया, nth टर्म हमें 0 गिवन है, तो अब हम डायरेक्ट फार्मूला में इन तीनों चीज़ों को पुट करेंगे। इस फार्मूला में डायरेक्ट हम nth टर्म वाले फार्मूला में इन सारी चीज़ों को पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए एक बार पुट करते हैं। तो हमने ये पुट कर दिया, तो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आया n = 5। तो इसका क्या मतलब है, जो ये हमें AP गिवन थी, इसकी फिफ्थ टर्म पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। तो इसका मतलब इस AP की फिफ्थ टर्म की वैल्यू 0 होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या किया, सेम वही मेथड अप्लाई किया जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, कि हमने जो गिवन इक्वेशन है उनके थ्रू A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद उस वैल्यू को nth टर्म के फॉर्मूला में पुट करके अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द इट्स 10 टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें बोला गया है कि जो 17th टर्म है, मतलब A 17th है, उसमें से अगर हम 10th टर्म की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 7। तो यही एक मेन कंडीशन क्वेश्चन की गिवन है जिस पे हमें वर्क करना है और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, A17 मतलब 17 टर्म को एक्सपैंड करना होगा, 10th टर्म को एक्सपैंड करना होगा, उसके बाद हम अपने आंसर की तरफ रीच कर जाएंगे। तो D निकालना है, तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं कैसे है इसका स्टेप्स। तो सबसे पहले हमने 17 टर्म को एक्सपैंड कर लिया और सिमिलरली 10 टर्म को एक्सपैंड कर लिया। और अब एक कंडीशन गिवन थी जो मैंने अभी आपको बताई, वो क्या कंडीशन थी, वो कंडीशन थी कि 17 टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय 10 टर्म दैट विल रिजल्ट इनटू 7। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो A17 को हमने ऊपर एक्सपैंड किया है वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और A10 की वैल्यू जो 10 टर्म की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, मतलब इसमें हम एक नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने जो 17 टर्म की वैल्यू थी उसको पुट कर दिया, जो 10 टर्म की वैल्यूज थी उसको पुट कर दिया। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ गया, D = 1। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 1। तो यही था इस क्वेश्चन में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। हमें बोला है कि वो टर्म कौन सी होगी, मतलब n हमें फाइंड आउट करना है, हमें बताना है वो n नंबर कौन से नंबर की टर्म होगी जिसमें A54 मतलब 54 टर्म पे जो वैल्यू है उसमें अगर हम 132 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो किस प्लेस पे होगा इस गिवन AP में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 54 टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद उस 54 टर्म में 132 ऐड कर देंगे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर समझाते हैं। इस AP में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है, इसके बाद हमने 54 टर्म एन की वैल्यू फाइंड आउट कर दी जो कि आई 771। तो अब हमसे बोला गया है, तो इस AP में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमने 54 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो 54 की टर्म की वैल्यू जो निकल के आई वो थी 639। तो अब हमने 639 में 132 ऐड कर दिया जो कि क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि हमें इस टर्म की वैल्यू निकालनी थी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आ गया आंसर 771। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि इस AP में 771 नंबर किस प्लेस पे आएगा, या किस टर्म पर लाई करे, किस टर्म पर फॉल करेगा। तो हम इसके लिए अब आगे अपना फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें सॉल्व क्या करना है, हमें सब कुछ गिवन है हमारे पास, हमें A गिवन है, हमें D गिवन है, हमारे पास nth टर्म गिवन है, तो हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अपने nth टर्म के फॉर्मूला में पुट करके। तो इसको एक बार निकाल लेते हैं। तो हमने लिख दिया लेट nth टर्म भी 771, मतलब A1 हमने ये 771 मान लिया, तो nth टर्म को हमने 771 मान लिया। उसके बाद हमने an का फॉर्मूला लिख दिया, ये यहाँ पे 3 की जगह n होगा। तो अब हमने अपने an के फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट कर दिया। an की वैल्यू हमारी nth टर्म की वैल्यू 771, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारी 3, कॉमन डिफरेंस हमारा 12 और n हमको फाइंड आउट ही करना है। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आया 65। तो इसका क्या मतलब है कि जो 65th टर्म होगी दैट विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे।
इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो हमें 2 AP के बारे में बात कही गई कि हमें इसमें बोला है कि AP1 और AP2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके जो बीच में डिफरेंस है दैट इज़ 100। और ये किस टर्म की बात कर रहे हैं हम, n जब हमारा 100 था, और हमें यही सेम चीज़ n जब हमारा 1000 होगा तब फाइंड आउट करना है। मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेते हैं। AP1 की फर्स्ट टर्म जो होगी दैट विल बी A1 एंड AP2 की जो फर्स्ट टर्म होगी दैट विल बी A2। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट AP के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट AP में हम 100 टर्म की बात करें, अगर 100 टर्म को हम एक्सपैंड करें nth टर्म के फॉर्मूला में तो A1 प्लस 99D आ जाएगा। और उसी AP के अगर हम 1000 टर्म को निकालें तो डैट विल कम आउट A1 प्लस, यहाँ पे A1 होगा A1 प्लस 999D। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड AP है, सेकंड AP में हमारा 100 टर्म क्या होगा A2, सेकंड AP में हमारा 100 टर्म क्या होगा A2 प्लस 99D। सिमिलरली जो सेकंड AP का 1000 टर्म क्या होगा A2 प्लस 999D, A2 प्लस 999D। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि जो दोनों AP हैं इनकी 100 टर्म का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन क्या है दैट इज़ 100। तो चलो एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने इन दोनों AP की 100 टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने इनके 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा था। मतलब दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन दोनों टर्म का डिफरेंस पूछा था। तो इन दोनों टर्म का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस मतलब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D विल बी इक्वल्स टू A। अब इसको अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा A1 माइनस A2। अब ये A1 माइनस A2 ये हमने जस्ट अभी ऊपर देखा है कि A1 माइनस A2 इट इज़ इक्वल्स टू 100। तो इसका मतलब हम इसकी जगह पे क्या 100 लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे 100। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे 100। और तो इसका मतलब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था 1000 टर्म का डिफरेंस, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही है। यहाँ पे ये A1 है, इसको A मत कंसीडर करना, ये A1 है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब हमसे ये पूछा गया है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट के होते हैं और वो 7 से डिविजिबल भी होते हैं। तो सबसे पहले तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100 एंड 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 999। हमसे ये पूछा गया है कि इन दोनों नंबर के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहला 100 तो डिविजिबल होता नहीं 7 से, तो जो फर्स्ट डिविजिबल होता है 7 से वो होता है 105। और उसके बाद जो लास्ट नंबर डिविजिबल होता है 7 से वो होता है 994। ये हमें कैसे पता लगा, ये हमें डिविजिबिलिटी रूल से पता लगा, या फिर हम इनको डिवाइड करके रिमाइंडर से पता कर सकते हैं। तो अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है, हमें एक चीज़ पता है कि A हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारी 105 है, nth टर्म लास्ट टर्म हमारी 994 है, और इसमें पूछा है कि डिविजिबल बाय 7। तो मतलब ये जो फैक्टर्स चलेंगे वो 7 का फैक्टर चलेगा, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा 7। तो चलिए एक बार इसकी AP फॉर्म कर लेते हैं। तो ये AP ऐसे फॉर्म हो जाएगी 105, 1012, 119 एंड 994। तो ये हमारी AP फॉर्म हो गई। अब हम इसको जनरल हमारा जो मेथड होता है nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर देंगे, कुछ बचा ही नहीं। तो लिख लेते हैं पहले क्या क्या मिल गया हमको गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमें A पता लग गया, A है हमारा 105, कॉमन डिफरेंस हमारा 7 है और nth टर्म हमारी 994 है। अब इसको हम इस अपने फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद सारा हम कैलकुलेशन का ही खेल है। तो चलिए अब कैलकुलेशन करके इसका आंसर लिख देते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ गया, आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आ गया कि n इज इक्वल्स टू 128। तो मतलब टोटल 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होते हैं दे आर 128। तो ये क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये भी सिमिलर
प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसमें हमें 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल हैं 4 के वो बताना है। तो सबसे पहले तो 10 और 250 इसके बीच में, तो पहला हमारा नंबर जो मल्टीपल 4 का होगा वो होगा 12। उसके बाद कौन सा होगा 16, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल चलेगा तो 4 4 ऐड होता रहेगा। और देन लास्ट हमारा क्या मल्टीपल होगा 4 का 248। तो हमारा लास्ट मल्टीपल क्या होगा 248। अब क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स बतानी है। नंबर ऑफ़ टर्म्स बताने के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करने के लिए a हमारे पास 12 है, an की वैल्यू हमारे पास nth टर्म की वैल्यू हमारे पास 248 है, कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में 4 है। तो इन तीनों चीज़ों को हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। एक बार इसकी AP फॉर्म कर लेते हैं और अपने आप क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ गया मल्टीपल ऑफ 4, ये हमने AP फॉर्म कर दिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या था। हमें गिवन इसमें है a की वैल्यू, गिवन हमें इसमें है a की वैल्यू 12, फर्स्ट टर्म इज़ 12, कॉमन डिफरेंस इज़ 4 एंड nth टर्म इज़ 248। तो उसके बाद हमने इसको इस अपने फॉर्मूला में पुट करा और पुट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया n इज इक्वल्स टू 60। तो इसका मतलब देयर आर 60 टर्म्स लाई बिटवीन 10 एंड 250 जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं। अब बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।